देख रहे हैं सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट प्रॉपर सैनिटेशन की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रोड में अपन सुधार कर सकें, तो जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा तो हाँ, नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर रोड नहीं है यहाँ पे। आप खाओगे तो उतने ही बैगर्स आ जाते, तो आप खाओ या उनको बैगर्स को आप भीख दे दो। दूसरी बात, पानी गिरता है और यहाँ पे गड्ढों की समस्या इतनी हो जाती है कि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो सरकार विभाग से नहीं हो पा रहे, वो सारे कार्य हम पूर्ण कराएंगे और सभी में एकता का प्रभाव बनाएंगे और सब मिलकर राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। काम तो जो है, जो पिछले बार भी जो है जो थे इसमें, उन्होंने काम किया है और अच्छा काम किया है। बीजेपी वालों ने जो भी इसमें थे, महापौर में थे, जो पूर्व थे, जो अभी भी थे, उन्होंने काम जो है बहुत अच्छा किया है। यही चाहते हैं कि काम और अभी आगे अच्छा होता रहे। दुकान के बारे में नहीं बोल रहे तुम, आओ तो दुकान के बारे में। दुकान नहीं बोला, दुकान नटराज डोसा वाले के बारे में बोल रहे। नटराज डोसा पे आए और डोसा खा के जाए, ठीक है? एक नंबर का डोसा, एक नंबर का डोसा है। और कुछ बढ़िया सर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आयुध में। आयुध की टीम नंदी ध्वज पहुंच चुकी है कटनी में जाकर लोगों से जानने की कोशिश करेगी कि जो देश में मुद्दे उठ रहे हैं, जो देश में मुद्दे पनप रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, क्या वो कितनी सही है, कितनी गलत है। क्योंकि प्रदेश में नगर निगम चुनाव भी है, अगले वर्ष मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, जिनको लेकर आज हम जनता से चर्चा करेंगे। खास करके आज हम युवाओं से चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनस शेख है। अनस जी, आपका आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो करंटली 2 दिन से जो मुद्दा उठा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखिए, ट्विटर पर देखिए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सबसे पहले ये बताएं, आपकी उम्र कितनी है? 15 वर्ष है। आपने अग्निपथ योजना के बारे में कुछ सुना है क्या? जी नहीं सुना। अग्निपथ योजना के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपके कटनी में नगर निगम चुनाव है। नगर निगम चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली उसके बारे में अभी ज़्यादा हमें डिटेल में तो पता नहीं है, बट जो प्रॉपर अगर नगर निगम के चुनाव में अगर कोई होना चाहिए, तो जो कि अभी जैसे कटनी में बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अभी अपन यहीं पे खड़े हैं, तो यहाँ पे अपन को देख रहे हैं सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट प्रॉपर सैनिटेशन की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रोड में अपन सुधार कर सकें, तो जो इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा तो हाँ, नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर रोड नहीं है यहाँ पे। आप खाओगे तो उतने ही बैगर्स आ जाते, तो आप खाओ या उनको बैगर्स को आप भीख दे दो। दूसरी बात, पानी गिरता है और यहाँ पे गड्ढों की समस्या इतनी हो जाती है कि यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला। बाकी जितने भी शॉपकीपर्स हैं, वो उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो अपने कस्टमर से बहुत अच्छा डील करते हैं। बट यहाँ पे जो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ का जो रोड वगैरह आप अच्छे से आ नहीं सकते और बहुत स्मेल भी आती है, तो यहाँ पे उतनी अच्छी वो नगर निगम की फैसिलिटी नहीं लगती है। चूंकि यहाँ पर युवा हैं और इनकी उम्र 15 वर्ष है, और आपकी कितनी उम्र है? आप 17 साल की हैं। 1 साल बाद आप भी मतदान देंगे, अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव उसमें, और अगले पंचवर्षीय में आप भी मतदान करेंगे। तो इनका ये मानना है कि जो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सही नहीं है। अंकल, मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव है, कटनी में भी नगर निगम चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि थोड़ी व्यवस्था ढंग से रखें हर चीज़। बस जब चुनाव होते हैं तब वो करने लगते हैं कि हमारा अच्छा वो हो, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता कोई चीज़ का। तो अंकल का कहने का मतलब ये है कि पहले तो सभी चुनाव जब आते हैं तो उस समय सभी लग जाते हैं व्यवस्थाओं करने में। भैया, अभी इस समय देश में अग्निपथ योजना को लेकर विवाद बना हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोग आग लगाने लगे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, सरकार से यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे आए हैं रोड पे आ गए हैं तो उनकी सुने, सरकार का फर्ज बनता है सुनने का। आपको विषय पता है क्या है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो मैं क्यों आ रही है ये तो मेरे को वजह मालूम नहीं। अग्निपथ योजना जो लाए हैं, विद्यार्थी सड़क पर उतर रहे हैं, लोग आग लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? समझ ये आग लगा रहे हैं, ये चीज़ तो गलत है, ये अनुचित है, क्योंकि सेना का आशय होता है कि अनुशासन,
जब आप अनुशासनहीनता करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मतलब अनुशासित कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है, हम भी स्टूडेंट हैं, हमारी भी अवस्था 23 वर्ष है, हमने अब की ग्रेजुएशन पास आउट किया है, हम भी उसमें आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बात मनवानी हो तो आप कहीं एक अच्छे ढंग से आप बैठ जाइए, आप अनशन कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, आप सब सारी बात मतलब ये जायज़ है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। आप संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, बाकी उसके बाद अपनी बिल्कुल बात कहने का आपको हक है। आप जैसे TOD उसमें लाए हैं, टूर ऑफ ड्यूटी, तो मतलब किसी वैज्ञानिक ने सही कहा है कि भाई किसी भी टूर में अगर देखा जाए तो आप ठीक से मतलब थके रहते हैं। उसमें ये रहता है कि यार 4 साल नौकरी रहेगी, यार हम 6 महीने 1 साल उसमें छुट्टी काट के आएंगे, 3 साल देश की सेवा क्या करेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ तो सही है कि टूर ऑफ ड्यूटी नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए, कुछ साल तक और अवधि इसकी बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये है कि हम बस यही आपका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अनुशासनहीनता ना करें और विरोध प्रदर्शन करने के और भी कई तरीके हैं, विरोध प्रदर्शन करने के और भी कई जरिए हैं जिनसे लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आग लगाना, सड़कों पर आना ये सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रदेश में नगर निगम चुनाव है, उम्र कितनी हो गई है आपकी? 21 साल। इस बार आप पहली बार नगर निगम चुनाव का जो है मतदान करेंगे, क्या करते हैं, क्या अपेक्षाएं लेके आए हैं? अपेक्षा बस यही लेके आए कि कटनी का डेवलपमेंट हो, सड़कें बदलें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना कटनी थोड़ा हाईटेक बने, यही उम्मीद लेके आए हैं। तो यहाँ पर कटनी के युवाओं का कहना है कि कटनी थोड़ी हाईटेक बने। अब चूंकि हम चौपाटी पर मौजूद हैं, ये भी नगर निगम द्वारा शुरू किया गया एक प्रकल्प है। यहाँ पर परिवार आते हैं, बातचीत करते हैं, हम यहाँ बात करेंगे। अंकल कहाँ से हैं? उमरिया से हैं। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमको कुछ करना है, कुछ भी नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं बात करने में, लेकिन खैर उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ भी कुछ युवा हैं। भैया, मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? कौन कितना तेज है, कौन कितना धीमा? देखिए, ऐसा है कि सब पार्टी के अपने अपने ओपिनियंस है, अपने अपने विचारधाराएं हैं ना, वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, अपने वो बातें रख रहे हैं पब्लिक के बीच में कि हम क्या क्या लेके आएंगे, क्या कैसा है ना। इन पास्ट जो भी जैसे भी कार्य उन्होंने किए हैं उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या कैसा होता है ना। भैया, अग्निपथ योजना के बारे में आपने सुना होगा, अग्निपथ योजना के बारे में दिमाग में आया हो, क्या कहना चाहिए? पॉलिटिक्स और ये सब में लीस्ट बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल नहीं है मेरे को। मैं इनसे मतलब ही नहीं रखता, इनसे आप पूछ लीजिए। नहीं, अग्निपथ योजना नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। अग्निपथ योजना के बारे में नहीं पता है, अग्निपथ के बारे में नहीं पता है। अंकल से बात करें। अंकल, हाँ, कटनी के रहने वाले हैं? हाँ, कटनी के बाद छपरवा है। नगर निगम चुनाव है हाँ हाँ मध्य प्रदेश, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, चुनाव तो हम तो ये कहते हैं कि मतलब जो वादे करें, जो मतलब काम करने के लिए करें, बोलें तो उसको पूरा करें। तो उसमें तो हम लोग समर्थन है, वोट भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे रहते जो कह देते हैं फिर वो काम नहीं करते, ऐसा रहता है। तो चुनाव के कटनी में चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं? चुनाव का सबसे बढ़िया ये है कि जो भी अपनी जनता है सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और जैसा अपन पहले कहते हैं कि हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, किसी भी आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो सरकार विभाग से नहीं हो पा रहे, वो सारे कार्य हम पूर्ण कराएंगे और सभी में एकता का प्रभाव बनाएंगे और सब मिलकर राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। अभी एक खास चीज़ देखने को मिल रही है कि अलग अलग जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर तो देखिए ऐसा है कि जो अवैध जगह है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन जो माननीय है, जो स्थायी है, उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जैसे क्या है? जैसे कि अपना पुराने जो बने हुए प्राचीन घर हैं, जो रह रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं। उनको पहले आवास रहने की व्यवस्थाएं दी जाएं, उसके बाद बुलडोजर चलना चाहिए। तो अंकल, भाई साहब, देखा जाए तो कटनी के मुख्य मुद्दे क्या हैं चुनाव के? चुनाव के मुख्य मुद्दे यही है सर कि जो भी अपने वार्डों में जो काम हो रहे हैं वो सही काम होना चाहिए, लेकिन होने कहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो
कटनी में जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो पूर्व महापौर रह चुके हैं, वो भी अपने बारे में बताते हैं। ये भी अभी अपने अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। तो क्या मानना है आपका इस विषय में? वैसे काम तो जो है, जो पिछले बार भी जो है जो थे इसमें, उन्होंने काम किया है और अच्छा काम किया है। बीजेपी वालों ने जो भी इसमें थे, महापौर में थे, जो पूर्व थे, जो अभी भी थे, उन्होंने काम जो है बहुत अच्छा किया है। यही चाहते हैं कि काम और भी आगे अच्छा होता रहे, और भी काम आगे अच्छा होता रहे। पहले जो भी प्रत्याशी रहे हैं, भाई साहब के मुताबिक उन्होंने अच्छा काम किया है। अब हम माताओं बहनों से भी जानेंगे, गृहिणियों से भी जानेंगे। आप कटनी की रहने वाली हैं, चूंकि आप गृहिणी हैं, आप घर में रहती हैं, तो आपके खास मुद्दे क्या हैं महिलाओं से जुड़े कटनी के? हमारे जो जरूरी वाले काम है वो कर दें। जैसे अब हम छपरवाव में रहते हैं और मकान बन गया, नाली नहीं है, बहुत दिन से परेशान है। दूसरों के प्लाट में पानी जा रहा है, दिन लड़ाई होती, वाद विवाद होता है। उन लोग जब चुनाव के लिए आते हैं, बड़े अच्छे से बोलते हैं आप वोट दीजिए, फिर हम काम करेंगे। उसके बाद करने के बाद भूल जाते हम लोगों के काम में से। आंटी जी का कहने का मतलब ये है कि जो नाली की व्यवस्था नहीं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई होती है तो टेंशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है तो बीमारियां आती हैं, फिर डॉक्टर के पास दिखाया जाता है और फिर घर में भी आगे का जो विवाद बढ़ जाता है। क्या आपके साथ भी यही समस्या है? हमारे साथ यही समस्या है कि जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले में पानियों की बहुत कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं इस गर्मी में। तो सबसे पहले अगर कहा गया है तो पानी की व्यवस्था कराएं, सड़कें सही कराएं, गड्ढे रहते हैं, लोगों को एक्सीडेंट होता है, तो उन सबको ध्यान दे, सिर्फ बोले नहीं, उन सबको करवा भी दे जल्दी से। लेकिन यहाँ के जो महापौर रहे हैं, मतलब इससे पहले जो महापौर थे, उनका कहना ये है कि हमने पूरे कटनी में लोगों के घर तक टोटी से पानी पहुँचाया है, लाखों टोटियों के। पानी से 5 मिनट के लिए आता है, बहुत धीमा आता है, इसमें लोगों का पानी पूरा ही नहीं हो पाता। दिन भर के काम के लिए भी बहुत धीमा पानी रहता है, पानी भारी नहीं पड़ता लोगों का। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पानी आता है, घरों में टोटियाँ लगी हुई हैं, नल लगे हुए हैं, लेकिन पानी आता सिर्फ 5 मिनट के लिए है। तो आगे जो भी महापौर बने, जो भी चुनाव जीते, उनसे ये अनुरोध है कि कम से कम पानी 3-4 घंटे तो आए, कम से कम 2 घंटे तो आए, 1 घंटे भी आए तो चलेगा, लेकिन पानी आए जरूर। इसी तरह से हमने जी दुकान के बारे में बोल रहा था, दुकान के बारे में नहीं बोल रहे तुम आओ, तो दुकान के बारे में दुकान नहीं बोला, दुकान नटराज डोसा वाले के बारे में बोल रहा था। नटराज डोसा पे आए और डोसा खा के जाएं। जी बिल्कुल, ठीक है, 1 नंबर का डोसा, 1 नंबर का डोसा है। और कुछ बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? बाल किशन निषाद। बाल किशन जी की दुकान नटराज डोसा पर आए और डोसा खा के जाएं। भाई साहब, आपके बारे में हमने कुछ नहीं बोला है। तो हमने कटनी की जनता से बात की, युवाओं से बात की, बच्चों से बात की, विद्यार्थियों से बात की, महिलाओं से बात की, गृहिणियों से बात की। सभी से बात करने के बाद उन्होंने अपनी अपनी सारी समस्याओं को थोड़ा बहुत सामने रखा है। युवाओं ने जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना के बारे में भी बात कही, लेकिन एक बात यह है कि युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, हमारी यात्रा लगातार चल रही है और जनता का मत क्या होता है। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।